मैं शुरुआत जो है सबसे पहले इंतखाब फारूकी साहब आपसे करना चाहता हूं। तस्वीरें कुछ कह रही हों ना कह रही हों, लेकिन ये बताइए कि क्या ठाकरे परिवार का नाम ले लेना, ठाकरे नाम ले लेना, ये देशद्रोह हो जाता है? ये सवाल मैं आज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कल जो मुख्यमंत्री की भाषा थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दादागिरी तोड़ना भी सिखाया है वाला साहब ने। तब ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री ने भी इस लड़ाई को शायद पर्सनली ले लिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मातोश्री पे हिंदू और मुस्लिम इंतखाब साहब, आवाज नहीं आपकी मिल पा रही है। हमें देख लीजिए, बार म्यूट तो नहीं हो गया है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मातोश्री पे हम जो हमारे शिव सैनिकों का मंदिर है, ठीक है ना, वहां पर हर किसी का सम्मान होता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात धर्म के हो, हर किसी का सम्मान होता है, ठीक है। और हनुमान, जहां तक सवाल है हनुमान चालीसा की, वहां पर लोग जब अगर प्यार से पढ़ने आना चाहते तो बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई दादागिरी करना चाहे कि हम वहां पर आकर दादागिरी से हम वहां पर कुछ करेंगे, तो बिल्कुल हमारे जो सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब है, उन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अगर दादागिरी कोई करने आएगा तो वो हम सब शिव सैनिकों का मंदिर है और हम वहां पर बिल्कुल भी किसी की दादागिरी चलने नहीं देंगे। ये बात है। और बाकी अगर आप ऐसा कभी भी आना चाहते हो, आप सबका स्वागत है, बिल्कुल आइए, बिल्कुल हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिरों में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, बिल्कुल आपका स्वागत है। नहीं, मेरा सवाल वहीं से आप जो कह रहे हैं वो मेरे सवाल के जवाब की पुष्टि करता है कि मातोश्री पर जाने की बात कोई कह देगा, कोई अगर ये कहेगा कि हम उद्धव ठाकरे से हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे तो उस पर देशद्रोह का जो है इल्जाम लगा दिया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहना है आपको? कल जो बातें कही हैं उद्धव ठाकरे साहब ने कि हमें दादागिरी तोड़ना भी आता है, आप घंटाधारी हिंदुत्ववादी हैं, वो गदाधारी हिंदुत्ववादी हैं, मंदिर में घंटा बजाने से हिंदुत्व का भला नहीं होगा, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले चाहिए। देखिए, घंटाधारी हिंदुत्व की बात करते समय श्रीमान उद्धव ठाकरे इस बात को भूल जाते हैं कि स्वयं हिंदू हृदय सम्राट श्रीमंत बाला साहब ठाकरे नमाज जो सड़कों पर पढ़ी जाती थी उसके खिलाफ सड़कों पर महाआरती करने खड़े हो गए थे और वो महाआरती करते समय घंटा बज रहा था। और जब 8 अक्टूबर 1994 को वह कोलकाता हाईकोर्ट के एक निर्णय के आलोक में कह रहे थे कि लाउड स्पीकर से अजान देना शरद पवार की सरकार ने बंद कराना चाहिए, तब भी घंटाधारी हिंदुत्व ही था। तो क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं? और अब घंटाधारी हिंदू आप नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अजानधारी हिंदू हो गए हैं। बहराम पाड़ा की मस्जिद से जो नमाज के लिए अजान दी जाती है उसकी आवाज मातोश्री के दरवाजे तक आती है, लेकिन मातोश्री का दरवाजा जो है, मातोश्री के में रहने वाले जो निवासी हैं उनको जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है कि एक ही ईश्वर है, यानी उनके मारुति ईश्वर नहीं है, उनके गणेश जी ईश्वर नहीं है, उस स्वर को सुनकर कभी भी उनकी आस्था भंग नहीं होती है। लेकिन हनुमान चालीसा सुनते उनकी आस्था भंग हो जाती है। तो ये तो नए सुन्नतधारी हिंदू हो गए हैं। तो ये जो नए सुन्नती हिंदुत्ववादी हैं, इन हिंदुत्ववादियों से सवाल पूछना है कि क्या हिंदू धर्म में घंटा बजाना प्रतिबंधित हो गया है, जनेऊ पहनना प्रतिबंधित हो गया है, चंदन लगाना प्रतिबंधित हो गया है, शिखा किसी के को धारण करना प्रतिबंधित हो गया है? तो क्या बकरा दाढ़ी रख के उद्धव ठाकरे टहलने वाले हैं? सीमा मलिक जी जवाब देंगे इस बात का? देखिए सर, ये जो भी प्रकरण हुआ है इसमें कोई हिंदुत्व या उसकी बात इतनी नहीं है। मेन बात ये है कि एक ऐसी महिला जो कि एक पार्लियामेंटेरियन है, वो आकर एक सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश करती है, जिससे से अगर आपको चीफ मिनिस्टर्स के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करती हैं, वहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल अपना उनका बिहेवियर था, तो इन चीज़ों के लिए कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आज जहाँ पर देश में देखिए इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं है, वहां पर वो उन सारी चीजों को छोड़कर वो केवल एक ऐसा उन्होंने इशू उठाया जिसके लिए कि अगर उनको रोका गया या मना किया गया तो उसके लिए आप इतनी बड़ी चीजें बना रहे हो। इतनी बार मैम, बड़ी चीज तो आपकी सरकार ने बना दी। वो कुछ गलत कर रही थी, आप उनके ऊपर वाजिब कानूनी धाराएं लगाते, पकड़ते, गिरफ्तार करते, समझ में आता। बड़ा तो आपने बना दिया जब उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया।
देशद्रोह का चार्ज लगा के आपने इशू को बड़ा बनाया। 2 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है सौरभ जी, और जी। हमारे देश का कानून भी कुछ है जिसकी कि हम पूरा सम्मान करते हैं, और आप भी करते होंगे, और मेरे ख्याल से बीजेपी भी करती है। पर जिस प्रकरण में सबसे बड़ी बात केवल यही है कि जिस तरह से कुछ देयर आर सम पीपल जो कि बहुत आज मेरे ख्याल से रेस्टलेस हैं, जिन्होंने बोला था कि 2019 में हमारी सरकार आनी है बॉम्बे में, और जब से हमारी महाविकास अघाड़ी आई है, इनका हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ हंगामा करा जाए, और उसके बाद हम ये बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज रियली वर्स्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये सब चीजें करके और यहाँ प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए। तो सीधी सी एक स्टोरी जो है वो यही है, जो भी इसके अंदर का जो एक सार है ना, वो सिर्फ यही है। और देखिए जिस तरह के हम लोग भी धरने करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेशन करते हैं, एक प्रॉपर परमिशन होती है उसकी, अगर आपको नहीं है स्टिल आपको यू हैव टू रिस्पेक्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।